श्री मामन खान जी। 87। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके कई भाग का उत्तर है। बोर्ड ने मौजूदा डिफाल्टर पट्टेदारों को अपने फील्ड स्टाफ के माध्यम से बोर्ड के नियमों और शर्तों के अनुसार अपने पट्टों को रिन्यू कराने के लिए पत्र जारी किए हैं और उसके बाद उनको रिमाइंडर भी भेजे गए हैं। 12,436 में से करीब 600 डिफाल्टर पट्टेदारों ने अपने पट्टे का नवीनीकरण करा लिया है। अब बोर्ड कानूनी नोटिस जारी करके डिफाल्ट करने वाले पट्टेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रहा है। भाग 6, बोर्ड प्रभावपूर्ण तरीके से तथा कानूनी प्रवर्तन दबाव के माध्यम से भी मस्जिदों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कोशिश कर रहा है। राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से इन संपत्तियों की बारीकी से निगरानी तथा इनके कानूनी कब्जे की बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाए। भाग ग, अवैध कब्जों को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट 1995 तथा ट्रांसफर एक्ट प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर रहा है। स्पीकर साहब, मेरी मंत्री जी से क्वेश्चन है कि 12,436 वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी डिफॉल्टर के किराएदार हैं, उनमें से वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, ऑफिसर्स हैं। 600 को तो इन्होंने रिन्यू कर दिया, मान लो 11,836 को कौन रिन्यू करेगा? जब इतना बड़ा डिपार्टमेंट हरियाणा में बैठा है तो वक्फ बोर्ड इनको खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेता? नंबर 2, और इनको क्यों नोटिस नहीं देता? यदि मंत्री जी ये बताएं कि लीज होल्डर पर सरकार कोई लीगल कार्रवाई क्यों नहीं कर रही और कब तक करेगी और इनको कब तक खाली करा दी जाएगी? 2013-14 में भारत सरकार द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन को आगे से लीज पर ना देकर बिडिंग के माध्यम से जमीन दिया जाएगा, ऐसा एक निर्णय लिया गया। इसके बाद लीज रिन्यूअल बंद हो गई और उसके कारण जो है 12,436 तक पहुंच गई। डिफाल्टर जो लोग हैं 12,436 हो गए। हमारी सरकार ने 18/11/2021 को एक इंस्ट्रक्शन जारी करते कि मौजूदा लीज होल्डर की लीज को रिन्यूअल करने का प्रावधान किया। इसके बाद दोबारा लीज रिन्यूअल शुरू हो गई और 20/3/2023 तक 1,822 मामलों में रिन्यूअल हो चुका है। आपने 1,089 मस्जिद के सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी कब्जे की बात कही है, जिनमें से 63 मस्जिदों पर सरकार के विभिन्न कार्यों में प्रयोग की जा रही है, बाकी पर निजी कब्जा है। वहां मस्जिद तो कुछ नहीं है, लेकिन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो मस्जिद दिखा रहा है वहां, लेकिन है नहीं प्रैक्टिकल में वहां। हमने सभी लीज होल्डर लीज रिन्यूअल करवाने के लिए 10/1/22 को एक लेटर भेजा है जिसमें लीज की रिन्यूअल के बारे में कहा गया है। इस लेटर के बाद बोर्ड ने रिमाइंडर लेटर भी सभी को भेज दिया है। अगर इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद भी लीज होल्डर रिन्यूअल नहीं करवाते तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी तथा लीगल नोटिस जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा उपरोक्त कार्रवाई के साथ साथ आपसी समझौते से निपटारे की कार्रवाई भी शुरू की गई है, जिसमें आपसी समझौते से अब तक 100 से ज्यादा मस्जिदें हमने खाली करा दी। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा वक्फ बोर्ड की 1,089 मस्जिदों पर सरकारी गैर सरकारी कब्जा है, जिन पर अधिकतर मस्जिदों को शहीद करके मंदिर, घर, सरकारी ऑफिस बना रखे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या मस्जिदों को खाली करवाकर वक्फ बोर्ड को दोबारा से कब्जा कब तक दिलाया जाएगा, ताकि मुसलमानों को खाली जगह में नमाज ना अदा करके कि बजाय मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। नंबर 2, एक जटाना गांव है यमुनानगर में, जिस मस्जिद पर गुरुद्वारा का कब्जा है, जिसको वक्फ बोर्ड ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से केस जीत लिया था, मगर लॉ एंड ऑर्डर की सहायता ना मिलने की वजह से वक्फ बोर्ड को उसका कब्जा नहीं दिला सकी। हैरानी की बात तो सर यह है, यह सरकार की डर की वजह से या कैसे कह सकूं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने
केस को क्यों वापस लिया, किस कारण वापस लिया कि हमें कब्जा नहीं चाहिए? क्या सरकार का प्रशासन इतना कमजोर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर पाता? मैं बताता हूं, कैथल में हमारे कहीं हनुमान मंदिर बन रहा है, कहीं एसडी मंदिर बन रहा है, कहीं गुरुद्वारा बन रहा है, सोनीपत में राधा स्वामी सत्संग, श्री राम मंदिर, माता मंदिर, फतेहाबाद में इलीगल गवर्नमेंट आंगनवाड़ी, इलीगल बिश्नोई मंदिर, हिसार में प्राइवेट स्कूल, पटवार खाना पंचायत। मैं ये कहता हूं सर, ये मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार होता है, किसी और कौम के भी साथ अत्याचार होता है? हमारी 1100 मस्जिदों को कब्जा करके, शहीद करके, उन पे अलग अलग एक्टिविटी चल रही है। मुझको सरकार ये बता कि इनको कब तक खाली कराया जाएगा, या और ये सरकार मुसलमानों के ज्यादा खिलाफ है या किसी और भी धर्म के खिलाफ है? मेरे को इस चीज का जवाब दिया जाए। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1947 के बाद जहां से मुसलमान बिल्कुल चले गए और एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां बिल्कुल था ही नहीं कोई मुसलमान, तो मस्जिद ठीक करके रहेगी? ऐसा किसी ने तो कर भी लिया होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं, जब था ही नहीं वहां कोई भी। ऐसा नहीं है कि किसी ने जाके कब्जा मस्जिद के ऊपर किया। मस्जिद पुरानी थी, वहां रहे ही नहीं, चले गए सारे के सारे। लेकिन उसके बावजूद भी जहां जहां दिखाया गया, हमने आपसी भाईचारे के साथ बातचीत करके 100 मस्जिदें, मैंने अभी जवाब दिया कि 100 मस्जिदों से कब्जा हमने खाली करा लिया बातचीत करके। और जो छछरौली की भी बात की गई है, वहां पे पहले गुरुद्वारा था, बाद में वहां बराबर में उनकी जमीन थी, वो उस पर एक विवाद था, झगड़ा भी होया वहां, लेकिन बाद में बातचीत करके दूसरी जमीन देके वो सारा मामला सॉल्व कर लिया गया। आज कोई झगड़ा नहीं है वहां। झगड़ा था लेकिन अब झगड़ा नहीं, आपसी बातचीत से समाज के दोनों पक्षों के लोग बैठे, तुमने निपटा दिया। धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट नीरज जी, नहीं हर चीज पे आपकी सप्लीमेंट्री नहीं चलेगी। नीरज बैठ जाइए आप, आप बैठ जाइए। नीरज जी, मैं एक छोटी सी बात है, एक मिनट ममन जी, हो गया, एक सेकंड सर। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हाउस में बैठे हैं, मेरे को 22 फरवरी 2023 को आश्वासन दिया था कि वारिस के केस में दोबारा से एसआईटी गठित करके नहीं, एसआईटी जो रेवाड़ी रेंज के आईजी है उनसे इंक्वायरी कराई जाएगी। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बताएं, क्या एसआईटी गठित करने का विचार है या आश्वासन हाउस में ऐसे दिया था? कोई चलिए, हो गया। माननीय विधायक ने जो बात कही है वो होम डिपार्टमेंट को ऑलरेडी, जो इनने मेरे को पिक्चर्स और वीडियो थी वो भेज दी है और वो आईजी रेवाड़ी को फॉरवर्ड कर दी गई है टू इंक्वायर इनटू। माननीय सदन के अंदर भी मैंने उस दिन ये कहा था, जिसके ऊपर इनने आरोप लगाया था कि राजस्थान सरकार ने अरेस्ट किया हुआ है। राजस्थान सरकार ने उसको क्लीन चिट दी थी, मगर इनने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कोई हाउस में पिक्चर्स के साथ दिखाए थे, उसको आईजी रेवाड़ी इंक्वायर। धन्यवाद धन्यवाद।